नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे चलेंगे पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के फाइनेंशियल ईयर 2026 के नतीजों के अंदर। ये 31 पन्नों का कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट काफी आंकड़ों से भरा पड़ा है, लेकिन चिंता मत कीजिए, इसे हम बिल्कुल सरल और सटीक तरीके से डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 14,60,083 करोड़ रुपए, एकदम माइंड ब्लोइंग है ना। यह है पिडिलाइट का फाइनेंशियल ईयर 2026 का टोटल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू। एक ऐसी कंपनी जिसके प्रोडक्ट्स हम और आप रोजाना अपने आसपास देखते हैं, उनके ऑपरेशंस का असली स्किल इसे एक आंकड़े से ही समझ आ जाता है। ये क्लियरली बताता है कि इनका आकार और रीच कितना मैसिव है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले FY 2026 के बड़े आंकड़े देखेंगे, फिर अलग अलग विभागों के प्रदर्शन पर आएंगे, उसके बाद खर्चों और चुनौतियों को समझेंगे, शेयर होल्डर्स के मुनाफे की बात करेंगे और अंत में एक सॉलिड निष्कर्ष निकालेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, FY 2026 के सबसे बड़े आंकड़े। साल दर साल की इस तुलना को देखिए, ग्रोथ का मोमेंटम एकदम साफ दिखता है। FY 2025 में जो रेवेन्यू लगभग 13,140 करोड़ था, वो FY 2026 में जंप करके 14,600 करोड़ के आगे निकल गया है। और सबसे मजेदार बात, सिर्फ आमदनी नहीं बढ़ी है, बल्कि नेट प्रॉफिट भी 2,096 करोड़ से सीधा छलांग लगाकर 2,470 करोड़ तक पहुंच गया है। ये नंबर्स लगातार बढ़ती प्रॉफिटेबिलिटी की मजबूत कहानी कह रहे हैं। चलिए अब थोड़ा और डिटेल्स में जाते हैं और देखते हैं विभागों के प्रदर्शन का विश्लेषण। आगे बढ़ने से पहले इनके दो मेन सेगमेंट्स को समझ लेना जरूरी है कि आखिर रेवेन्यू आ कहां से रहा है। पहला है कंज्यूमर और बाजार। इसमें आते हैं आम रिटेल यूजर्स जैसे बढ़ई, पेंटर और घरेलू लोग जो इनके प्रोडक्ट्स रोज यूज करते हैं। दूसरा है बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B सेगमेंट, जिसमें बड़े इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स और ऐसी फैक्ट्रीज शामिल होती हैं जो थोक में प्रोडक्ट्स खरीदती हैं। अगर हम रेवेन्यू का स्प्लिट देखें तो सच में हैरानी होती है। कंज्यूमर और बाजार सेगमेंट अकेला 11,573 करोड़ रुपए ला रहा है। यह दिखाता है कि पिडिलाइट का रिटेल मार्केट पर कितना बड़ा और जोरदार कब्जा है। B2B सेगमेंट भी अपनी जगह 3,211 करोड़ के साथ बढ़िया योगदान दे रहा है और बचा हुआ लगभग 60 करोड़ बाकी कैटेगरी से आता है। साफ है कि आम रिटेल कस्टमर ही इनकी इस जबरदस्त ग्रोथ का सबसे बड़ा इंजन है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ रेवेन्यू नहीं, इनका प्रॉफिट इंजन भी टॉप गियर में चल रहा है। कंज्यूमर और बाजार का प्रॉफिट देखिए, 2,979 करोड़ से सीधा 3,546 करोड़ पर पहुंच गया है। वहीं दूसरी तरफ B2B सेगमेंट का मुनाफा भी 489 करोड़ से बढ़कर 529 करोड़ हो गया है। यानी दोनों ही इंजन्स बेहद शानदार तरीके से एक्सपैंड हो रहे हैं। लेकिन हर बड़ी कंपनी की तरह यहां भी कुछ खर्चे और चुनौतियां हैं। तो आइए इनके प्रबंधन पर बात करते हैं। भारत सरकार के नए लेबर कोड्स का असर खर्चों पर साफ नजर आता है। अगर लीगल और HR की भाषा को थोड़ा आसान करके समझे तो कर्मचारियों की ग्रेच्युटी के लिए कंपनी ने 39.82 करोड़ रुपए अलग किए हैं। इसके साथ ही छुट्टियों के मुआवजे यानी कॉम्पनसेटेड एब्सेंसेस के लिए 23.02 करोड़ और आउटसोर्स्ड वर्कर्स की ग्रेच्युटी के लिए 16.76 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। ये फिगर्स काफ़ी क्लियरली दिखाते हैं कि नए नियमों के हिसाब से फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कैसे बखूबी एडजस्ट किया गया है। अब अगर हम असाधारण खर्चों की बात करें, जिन्हें एक्सेप्शनल आइटम्स कहते हैं, तो यहाँ एक अच्छी खबर है। इसमें आमतौर पर एसोसिएट इन्वेस्टमेंट्स के इम्पेयरमेंट लॉसेज आते हैं। पिछले साल यानी FY 2025 में यह खर्च लगभग 24.92 करोड़ था, लेकिन इस साल ये घटकर सिर्फ 13.71 करोड़ रह गया है। तुलना करने पर यह एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि अचानक आने वाले इन खर्चों में भारी कमी आई है। तो अब चलते हैं उस हिस्से पर जिसका हर इन्वेस्टर को इंतजार रहता है, शेयर होल्डर्स को मुनाफा। इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के दौरान कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को लगातार रिटर्न्स दिए हैं। स्टोरी कुछ इस तरह चलती है। अगस्त 2025 में कंपनी ने 10 रुपए का इंटरिम डिविडेंड दिया। उसके ठीक एक महीने बाद सितंबर 2025 में 1:1 रेशियो में बोनस शेयर्स अलॉट हुए और अब मई 2026 में मैनेजमेंट ने 11.50 रुपए के फाइनल डिविडेंड की सिफारिश कर दी है। ये लगातार वैल्यू क्रिएशन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि पैसा और फायदा वापस इन्वेस्टर्स की जेब में कैसे जा रहा है। आइए अब इस पूरे डेटा को समेटते हैं हमारे अंतिम निष्कर्ष के साथ। ओवरऑल पिक्चर क्या बनती है? पिडिलाइट का FY 2026 एक बेहद सॉलिड टॉप लाइन ग्रोथ दिखाता है। इनकी विशाल रिटेल पकड़ ही इनका सबसे बड़ा इंजन है।
उसके साथ साथ नए रेगुलेटरी खर्चों को इन्होंने काफ़ी कुशलता से मैनेज किया है ताकि शेयर होल्डर्स को टॉप क्लास रिटर्न्स मिल सकें। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारा ये विश्लेषण सिर्फ रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों पर आधारित है और ये किसी भी तरह की स्टॉक खरीदने या बेचने की सलाह बिल्कुल नहीं है। और अंत में जाते जाते एक बड़ा सवाल, जिस तरह से पिडिलाइट का कंज्यूमर और बाजार सेगमेंट इतना मैसिव और विशाल हो चुका है, आपके हिसाब से ये रिटेल फुटप्रिंट आने वाले वक्त में इनके मार्केट डोमिनेंस को कितना और आगे लेकर जाएगा? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि ये आगे के मार्केट लैंडस्केप के कई राज खोल सकता है। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।